कि बच्चे आए पहले दिन और कहे कि सर आप रहेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगा। और मैं तो यहाँ रात में रुकता भी नहीं। जब पुलिस और प्रशासन का डर रहा तब मैं रुका, और मेरे होने रुकने से बच्चे रुके, वरना ये तो सत्याग्रह पहले दिन खत्म हो गया होता। जब हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और कई लोग इंटरनल सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग मेंस का बैच चला रहे हैं, बहुत सारे लोग कटअप पटअप खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग ये पीटी के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन इस बात पे कोई नहीं बोल रहा। बच्चों को रोकने के लिए जितना प्रयास हो सकता है किया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है। बच्चे आपके फॉलोअर हैं। मेरी पत्नी रोती है कि आप जो हम लोग के बारे में नहीं सोचते हैं, कल को आपको कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदारी हमारी लेगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। काफी भावुक हो गए, आंसू आ गया। हाँ, हो जाता है कभी। प्रताप सिंह, बीपीएससी को लेकर जो आंदोलन थे वो लगातार जारी है। तो हिमांशु सर हमारे साथ, इनसे जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जो आंदोलन का रूपरेखा है, आगे क्या करेंगे आप? साहब, ये सत्याग्रह इसकी कोई विशेष रूपरेखा नहीं होती। ये कोई मूवी या पिक्चर या किसी राजनीतिक दल का नहीं है। ये छात्रों का है जो इसके बारे में नहीं जानते, वो धीरे धीरे इसको सीख रहे हैं। हाँ, अगर अगला कभी हम लोगों ने सत्याग्रह किया तो हो सकता है उसकी रूपरेखा हो। तो हमने चुना है सत्ता में, जो हमारे हित की बात सोचेंगे, वो अगर नहीं सुन रहे तो उसके लिए आपको गुस्सा नहीं आ रहा? सब हमारे जब विचार बदलेंगे तो सत्ता भी बदल जाएगी, और जब सत्ता बदल जाएगी तो हम लोग की बात भी सुनी जाएगी। छात्र लगातार बैठे हुए हैं, धैर्य कब तक रखे रहेंगे छात्र? साहब, यही तो हमको दिखाना है कि हमारे धैर्य की परीक्षा आप लीजिए। गांधी जी तो महीनों महीनों साल भर बैठ जाते थे। क्या हम लोग 1-2 महीने भी नहीं बैठ सकते हैं? और इतने सुहाने मौसम में हम लोग बैठ रहे हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। धैर्य गांधी की लड़ाई अंग्रेजों की थी, आपकी लड़ाई किससे? उनसे बड़े अंग्रेज हैं। गांधी जी, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपने से बड़े और क्रूर अंग्रेजों को यहाँ छोड़ के गए। उन क्रूर लोगों से, गैरों से तो आप जो है सीने का वार सह सकते हैं, पीठ का वार नहीं सह सकते हैं। जब युद्ध में भी जाते हैं तो हमेशा बुलेट प्रूफ आगे लगाया जाता है, पीछे नहीं लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पीछे से गोली छन्नी की जा रही है, तो हम लोग इसको भी सहने को तैयार हैं। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री लगातार यात्रा पे है। ये मुख्यमंत्री साहब जो है यात्रा पे नहीं है, ये तो सिर्फ नाम का यात्रा है। कभी आप लोग एक साथ बैठ के उनका जो है इंटरव्यू लीजिएगा तो मालूम चलेगा कि साहब मुख्यमंत्री नहीं रह गए हैं। वो एक बस चलता फिरता इंसान है। बहुत सारे उनके जो है मानसिक शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है, वरना अभी फिलहाल आधे घंटे का आप कहीं इंटरव्यू नहीं देखे होंगे। तो हम लोग जानते हैं, मीडिया से बात ही नहीं करते अभी। मीडिया से बात करने लायक ही नहीं है। उनका स्वास्थ्य, उनका मानसिक स्तर इस बात को इजाज़त ही नहीं देता। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि जाके आप लोग कीजिए, चेक कीजिए, तब मालूम चलेगा कि शायद हम लोग के मुख्यमंत्री को किडनैप किया जाता है। रात हम आपको सुन रहे थे, लग रहा था किसी एक टीचर के प्रति आपको बहुत गुस्सा था। अगर खान सर की बात करें तो स्टार्टिंग में आंदोलन से जुड़े, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आ रहे। लगातार छात्रों को ये कह रहे हैं कि बरगलाए हुए छात्र हैं। देखिए, हम किसी टीचर, किसी नेता से कोई हमारा विरोध नहीं है। हर वो व्यक्ति जो हमारे सत्याग्रह का विरोध करता है वो हमारा विरोधी है, और हर वो व्यक्ति जो सत्याग्रह का सपोर्ट करता है हमारा सहयोगी है। लेकिन जब लोग अनावश्यक लांछन लगाते हैं, लोग लांछन लगाते हैं कि ये बैठ के यहाँ पे गाना गाते हैं, लोग लांछन लगा रहे थे अनेक चीज़ों को लेके, तो उनके लांछन का जवाब देना तो जरूरी है। गुस्सा नहीं है, हर प्रश्न का जवाब मिलना चाहिए, और प्रश्नों का जवाब मैंने दिया। रही बात कौन दोषी है कौन नहीं है, तो जो भी आप फोटोज़ बहुत सारे देखेंगे, किन लोगों के साथ खड़े हैं देखेंगे। एक टीचर का नेताओं से क्या मतलब? तो मुख्यमंत्री के साथ भी उनका कभी आपने देखा कि हम जो है नीतीश कुमार जी के पास गए? कभी आपने देखा जी हम किसी मंत्री के पास गए? शायद नहीं। हमें तो छात्रों के साथ रहना चाहिए ना। और आना 10 मिनट के लिए हंसी मजाक करके चले जाना अलग बात है। पब्लिकली लोगों का कहना कि हम गुर्दा बेच देंगे, हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे, हम फलाने के पास जाएंगे। अरे राष्ट्रपति के पास कब जाया जाता है मालूम है आपको? ये समस्या राष्ट्रपति साहब सॉल्व करेंगे कि तुम राज्यपाल के पास जाओगे? तो ये जो निम्न स्तर की शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग, जो व्यक्ति हैं जिनको उच्च स्तर दे दिया गया है, वो लोग इसी तरह की बात करते हैं। और उनसे हमारा विरोध नहीं है। विरोध तो इन चीज़ों से जो आदर्शों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। वो हम लोग संविधान को लेकर लड़ रहे हैं, हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, और इस पर वो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। प्रश्न चिन्ह जब उन पर उठने लगेगा तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे वो। आपके अंदर गुस्सा भी था, जो खुद बीपीएससी के एग्जामिनेशन में नहीं बैठा, वो छात्रों को गाइड कर रहा और कह रहा है कि उनके लिए हम राष्ट्रपति से जाकर मिल लेंगे, लेकिन जमीन पे नजर नहीं आ रहे। ये गुस्सा नहीं है, ये भावनाओं का उद्गार है। गुस्सा होते तो हम लोग यहाँ से उठ के पुलिस वालों को मार रहे होते, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं किया। जब आप कोई प्रश्न पूछता तो उस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। चूँकि रात में आप लोग लाइव इंटरव्यू देख रहे होंगे तो बहुत सारे लोग बैठे तो सुनाई नहीं रहा, इसे जोर से बोलना पड़ रहा था। और कई बार लोग जोर से बोलने को गुस्सा कहते हैं, तो गुस्सा नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से अगर मैं स्विमिंग नहीं सीखा हूँ और आपको तैराकी सिखाऊंगा तो आपको डुबूंगा ही। यही बीपीएससी में कि जिसने कभी बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा, जिसने कभी बीपीएससी की एग्ज़ाम तैयारी नहीं कराया, उसको जो है बीपीएससी चेयरमैन बुला के बैठा के डिस्कस करते हैं। वो नॉर्मलाइजेशन पे अपने स्टेटमेंट देता है, वो भरे क्लास में देता है कि जो हम क्वेश्चन बनाएंगे वो क्वेश्चन आएंगे। वो भरे क्लास में ये कहता है कि मेंस में भी वही आएगा जो हम आएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो उठेगा। उस व्यक्ति को जो विशेष व्यक्ति को जो है बाबू परीक्षा परिसर में बीपीएससी एग्ज़ाम होने से पहले उसको सेंटर दे दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो उठाएगा। हम अभी जाएंगे तो हमको नहीं मिलेगा।
क्यों नहीं मिलेगा कि वो देने का अधिकार ही किसको नहीं है? आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने बाबू परीक्षा परिषद को उनको दिलवाया एग्ज़ाम से पहले, जिसका भी उद्घाटन ठीक से नहीं हुआ, आप जाके दे दिए। और जब परीक्षा कैंसिल हुआ तो वहाँ पे जो है बीपीएससी ने जो है परीक्षा कैंसिल नहीं कराया और 22 जगह सेंटर कराया। यानी आपने बापू परीक्षा परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया, उसको अपवित्र कर दिया, हमारे महात्मा गांधी के नाम को आपने अपवित्र कर दिया। तो हमें वहाँ पे जो पहला एग्ज़ाम हो रहा है और इन्विजिलेटर की वहाँ मौत हो जा रही है, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई। वहाँ पे जो है डीएम जो है बच्चों को थप्पड़ मार देते हैं। कितनी बड़ी बेइज्जती है हमारे संविधान की, कितनी बड़ी बेइज्जती है हमारे महात्मा गांधी की, कितनी बड़ी बेइज्जती है उनके आदर्शों की, और कितनी बड़ी बेइज्जती है हमारे मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट की। खान सर अपने मन से ये कहते हैं कि हमारे क्वेश्चन पेपर से देखो पेपर में एग्जाम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये किस तरफ इशारा करता है? साहब, इस तरह के प्रश्नों का जवाब उन्हीं से बोलिए, हमसे न पूछिए। आपको लगता होगा ना, आप ही तो टीचर है ना, बीपीएससी के बच्चों को गाइड कर रहे हैं। साहब, हम लोग भी पढ़ाते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन आप 69 का बीपीएससी का पीटी देख लीजिए और 70वीं देख लीजिए, शर्म आती है ऐसे पेपर देखने में। अभी यहाँ गर्दनी बाग है, बच्चे सब दौड़ के आते हैं, पुलिस का चल रहा है, और जाते हैं तो सब आगे कहते हैं, आते हैं सर से मिलने के लिए। हम के बोलो बाबू क्या बात है? कहा सर हम लोग की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? हम क्या तुम्हारी बेइज्जती मैं कहाँ कर रहा हूँ? कहा सर बीपीएससी के पेपर से पुलिस के पेपर की तुलना क्यों कर रहे हैं? हमारा पेपर आपसे लाख गुना बेहतर था। तो सोचिए कि बिहार पुलिस का पेपर डीएसपी के पेपर से बढ़िया है, तो ये हमारी बेइज्जती है कि बीपीएससी की बेइज्जती है, किसी टीचर विशेष की बेइज्जती है? तो इसलिए मैं वो सारी बातें कहता हूँ। एक और बात आप जिक्र कर रहे थे कि संडे को सभी छात्रों को इस मंच पे आना था, लेकिन संडे को कुछ टीचर ऐसे हैं जो कह रहे थे क्लास खुली हुई, मेंस का फ्री में हम क्लास ले रहे हैं ताकि आंदोलन कमजोर हो जाए। जी, ये कई लोगों ने प्रयास किया। जब हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और कई लोग इंटरनेट सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग मेंस का बैच चला रहे हैं, बहुत सारे लोग कट ऑफ खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग ये पीटी के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन इस बात पे कोई नहीं बोल रहा। और बच्चों को रोकने के लिए जितना प्रयास हो सकता है किया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है। बच्चे आपके फॉलोअर हैं, टीचर जो है सबका आदर्श होता है। आप हमारे यहाँ टीचर का इतना महत्व है, चाहे गुरु द्रोण हो, चाहे गुरु विश्वामित्र हो, चाहे चाणक्य हो, हर व्यक्ति का। हमारे जो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण भी गुरु के रूप में, इसलिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है कि जो है एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इवन की लोग कई बार प्रश्न उठाते हैं कि सर छात्रों के सत्याग्रह में टीचर का क्या काम? तो आपने हम लोग तो रामायण महाभारत से ज्ञान लेते हैं ना। हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि राम और लक्ष्मण को शिक्षा देने प्रशिक्षण करने के लिए उनको जंगल में ले गए विश्वामित्र, मांग के ले गए कि अपने बच्चों को दीजिए, जबकि वो राजा के बच्चे थे। और वही विश्वामित्र राक्षसों का वध करते उनको मिथिलांचल ले जाते हैं, हमारे बिहार लेके आते हैं, और उन बच्चों की शादी भी एक गुरु कराता है जिसमें माता पिता उपलब्ध नहीं होते हैं। तो एक गुरु का तो अपने बच्चे पे इतना अधिकार है कि उन बच्चों की शादी भी अभी वो कराते हैं। तो ये लोग कैसे आरोप लगाते हैं कि गुरु? जानकार आरोप लगा रहे हैं कि गुरु गुरु रहे तो बेहतर है, गुरु नेता बनने की रास्ते पे चल पड़े। अगर गुरु नेता बनने के राह पे होता तो कल मैंने सबके सामने शपथ ले लिया कि मैंने अपने जो है क्या नाम है वोटर आईडी कार्ड को सरेंडर करता हूँ। मैं आपके सामने शपथ लेता हूँ कि किसी भी राजनीतिक मंच से नहीं जुड़ूंगा, राजनीतिक दल से नहीं जुड़ूंगा, और ना ही कोई चुनाव की बात आएगी तो लड़ूंगा। मैंने तो साफ ऐलान कर दिया है। आप मेरे तो जो है जब यहाँ आके आप बोलते हैं, मैं तो कभी आपके जाके वहाँ लाइव बोलता भी नहीं हूँ। मैं तो सारे बच्चों को कहता हूँ, और कहीं भी आप मेरा नाम नहीं देखिए, कोई मंच में मैं नहीं हूँ। क्योंकि बच्चे आए पहले दिन और कहे कि सर आप रहेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगा, और मैं तो यहाँ रात में रुकता भी नहीं। जब पुलिस और प्रशासन का डर रहा तब मैं रुका, और मेरे होने रुकने से बच्चे रुके, वरना ये तो सत्याग्रह पहले दिन खत्म हो गया होता। और आज भी पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक अगर एक चेहरा आपको मिलेगा तो आपको चेहरा मेरा ही मिलेगा। मेरा शानदार घर है, मैं अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, उसके बावजूद इन मच्छरों के बीच में मैं रह रहा हूँ। घर वाले नहीं कुछ कहते कि मेरी कहाँ? पत्नी रोती है, मेरे सास ससुर का फ़ोन आता है, मेरे बच्चे जो है रोते हैं कि पापा हमारे इतने दिन से नहीं आ रहे हैं। मेरे बच्चों ने जो हमारी फ़ोटो देखी कि पहले शुरुआत में देखिए वीडियो, तो उन्होंने कहा कि पापा आप कौन सा अच्छा काम करते हैं कि लोग आपका वीडियो बनाते हैं। फिर अभी मैं जब गया था 29 तारीख के बाद, तो जब बच्चे हमारी फ़ोटो देखे तो पूछा छोटा मेरा बेटा कि पापा ये क्या चीज़ है? तो मैंने बच्चों को बताया, मैंने अपने बेटे को बताया कि बेटा हम लोग ये गेम खेल रहे थे कि कौन सा बड़ा एक्टिंग कर सकता, तो मैं एक्टिंग कर रहा था। मैं अपने बच्चों को क्या बताता कि तुम्हारे पिता को लाठी चल रही थी, मैं बच्चों को बताऊँ कि मैं सच की लड़ाई लड़ रहा था, और जो है पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ था। जब वो बड़े होंगे तो उनके पास तो ये सामने आएगा ही। जब बच्चे आएंगे सामने देखा जाएगा। मेरी पत्नी रोती है कि आप जो है हम लोग के बारे में नहीं सोचते हैं, कल को आपको कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदारी हमारी लेगा? हमारे घर उस गांधी मैदान से नज़दीक है। जिस समय वहाँ पे शोर हो रहा था, जिस समय क्या नाम है वहाँ पे लाठियाँ चल रही थी और नारे चल रहे थे, उसको नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है। उसको नहीं मालूम कि उसके पति की वहाँ पे पिटाई हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। कभी भावुक हो गए, आंसू आ गया? हाँ, हो जाता है, कभी कभी होता है। सब चीज़ें आदमी लड़ाई में सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो कब तक बैठे रहेंगे? सही बात है कि आपकी इतनी काबिलियत है, आप अच्छे संपन्न घर से हैं। देखिए, ये सत्य की लड़ाई है, ये कोई स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, ये कोई राजनीतिक सत्ता हासिल करने की लड़ाई नहीं है।
मैं कहता हूँ कि साहब इस समस्या का समाधान कर दीजिए, मैं चुपचाप पढ़ाने चला जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ना ही किसी राजनीतिक दल से और ना ही करता हूँ। तो हमारे जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ नहीं प्राप्त करना चाहते। देख सकते हैं सर कैसे भावुक हो गए छात्रों की दर्द बयां करते करते, लेकिन ये आंसू सरकार को आखिर क्यों नहीं दिख रहे। लगातार सर टिके हुए हैं कि लाठी खाएंगे केनन खाएंगे, लेकिन छात्रों को उसका हक दिलवा कर मानेंगे। आप अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।